अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 28 जुलाई है और आज दिन है जुमेरात का। इस वक्त मैं शाहराहे दस्तूर पर मौजूद हूं। मेरे पीछे आप खूबसूरती देख सकते हैं क्योंकि 14 अगस्त आने जा रही है और पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह है। इस सिलसिले में शाहराहे दस्तूर को और इस्लामाबाद को सजा दिया गया है। इस वीडियो के अंदर जनाब मैंने आपके सामने कुछ बड़ी खबरें रखनी हैं। बहुत बड़ी खबरें हैं कि किस तरह से नून लीग अब बाकायदा तौर पे अदारों पर हमलावर होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कितना बड़ा झटका लगा है। नून लीग का किस तरह से धड़न तख्ता होने जा रहा है। कुछ जो अंदर की खबरें हैं वो भी आपके सामने रखनी है। फिर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी जिस तरह से इबरत का निशान बन गए हैं, उस हवाले से भी आपके सामने जो है खबरें रखनी हैं। यानी बहुत ज़्यादा खबरें हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको ये दे दूं कि इस वक्त नून लीग के अंदर हलचल है। नजम सेठी साहब भी बात कर चुके हैं, तलत हुसैन साहब भी बात कर चुके हैं कि नून लीग की कोई भी बंदा टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। मुफ्त में भी कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि लोग समझते हैं कि ये बदनामी का टोकरा है, हम इनके टिकट पर इलेक्शन जीत नहीं सकते। अब से कुछ देर पहले मैं केपी के हाउस में मौजूद था जहां शहबाज गिल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये फरमाना था कि मेरे साथ नून लीग के कुछ MNAs राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ने तो राब्ता कर भी दिया कि हम आपकी तरफ आना चाहते हैं, हम आपकी तरफ आते हैं। इम्पोर्टेड जो 2 सीटों से बचा हुआ है उसका धड़न तख्ता हो जाएगा, तो लिहाजा उसके बाद आप हमें यकीन दहानी करा दें कि आप हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट देंगे। तो शहबाज गिल साहब ने कहा कि तुसी ओदे ही रहो, तुसी ओथे ही ठीक हो, आप बस उस गंद को अब जफ्फी डाल कर रखें, अब आप मियाँ के नारे ही मारें, इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पहले ही परेशान हैं कि हल्का एक है, टिकट मांगने वाले लोग 15-15 हैं, इनकार किसको करें ये समझ नहीं आती। दूसरे नंबर पर बहुत बड़ी खबर आपको दूं, BNP मैंगल और बाप पार्टी बलोचिस्तान की, और मैंगल भी BNP जो है वो भी बलोचिस्तान की जमात है। BNP और बाप के 6 लोगों ने, यानी दोनों जमातों का में से 6 MNAs ने तहरीक इंसाफ से राब्ता कर लिया है। वो मान चुके हैं और वो ये कहते हैं कि हम इम्पोर्टेड का तख्ता उलटने के लिए तैयार हैं, हम अदम एतमाद करने के लिए तैयार हैं, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ये ख़त लिखते हैं, ये हुक्म देते हैं कि इम्पोर्टेड जो है उसके पास अक्सरियत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो एतमाद का वोट लें, तो लिहाजा वो कहते हैं हम वोट नहीं देंगे, तो यूं इम्पोर्टेड का धड़न तख्ता हो जाएगा। कुछ और भी खबरें मैं आपके सामने रख दूं। एक तो ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया आज डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से कि 2006 के अंदर जब ये माफिया सऊदी अरब में था तो सऊदी अरब में होते हुए इन लोगों ने इसराइलियों के साथ बिजनेस किया। सऊदी अरब भी उस वक्त अलाउ नहीं करता था, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने इसराइलियों के साथ जनाब बिजनेस किया और इनके खिलाफ फिर सऊदी अरब ने एक्शन लिया कि आप किस तरह एक ज्यूज रियासत के साथ बिजनेस कर सकते हैं। तो इतने ये बेशरम लोग हैं और कहते ये इमरान खान को हैं कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। आप जी कुछ और खबरें आपके सामने रखता हूँ। एक और, नून लीग के 2 ग्रुप हैं, शीन लीग, मरियम लीग या नवाज लीग। इस वक्त मरियम लीग PTI से रब्ता करने की कोशिश कर रही है कि आप हमारे साथ बैठें, हम इलेक्शन के अंदर जाना चाहते हैं, जबकि इक़्तिदार से इस वक्त शहबाज शरीफ चिमटा हुआ है। तो मरियम ग्रुप इस वक्त, नवाज ग्रुप वो रेडी हो चुका है इलेक्शन के लिए। अब जी PDM का आज इजलास हुआ है, उस इजलास के अंदर नवाज शरीफ मफरूर ने भी खिताब किया है। वो कहते हैं कि लाडले के 4 सालों का गंद हम पे डाल दिया गया, हालांकि मैं तो पहले दिन से हुकूमत लेने के हक में नहीं था। हम थोड़ा सा और भी आपको साथ साथ मुनाज़र भी दिखाते हैं ताकि एक टिकट पे आपको 2 शो मिल सकें कि आपको खबरें भी मिलें, इंफॉर्मेशन भी मिले और आप शाहराहे दस्तूर पर पाकिस्तान की ये जो इमारतें हैं, कानून साज असम्बली है, इसको भी आप देख सकें। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं तो तैयार ही नहीं था, 4 साल का गंद लाडले का हम पे डाल दिया गया और मैं तो पहले दिन से मना कर रहा था, मैं तो पहले दिन से इस हक में नहीं था। इन लोगों को पकड़ कर जूते मारने चाहिए, इन लोगों को जूते मारने चाहिए और ये कहना चाहिए कि आप हक में नहीं थे हुकूमत लेने के।
यानी पिछले 100 दिनों के अंदर तमाम पाकिस्तानियों को पता है कि डॉलर का रेट तकरीबन 62 रुपये से तजावज़ कर गया। 62 रुपये आपका रुपया गिरा है और अगले 2 दिनों में 250 क्रॉस कर जाएगा डॉलर आपका, यानी रुपया इतना गिर जाएगा। 100 दिनों के अंदर 6% जो ग्रोथ रेट वाला पाकिस्तान था वो तबाह हो गया, करेंसी डी वैल्यू हो गई, लोग सैलाब के अंदर डूब रहे हैं, चीज़ें महंगी हो गई, गरीब बंदा घी खरीद नहीं सकता, लोग रोते हैं और ये कहते हैं मैं तो हुकूमत लेने के हक में ही था। जूते मारने चाहिए आपको कि आप हक में नहीं थे तो आपने साजिश की क्यों? आप बरतानिया के अंदर खुफिया मुलाकातें क्यों करते रहे? आपने बेशर्मी की क्यों? अब आपने मुल्क तबाह कर दिया है और आप बेशर्मों की तरह अकड़ कर कहते हैं कि मैं तो इस हक में ही नहीं था कि हुकूमत चलाई जाए। नंबर 2, ये अब अदलिया पर हमला कर रहे हैं, अदारों पर हमला कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी खबर है। PDM के इजलास के अंदर यह तय हुआ है कि जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मजारी ने रूलिंग दी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के ने जो फैसला दिया उसके खिलाफ अवामी मुहिम चलाई जाएगी। अवामी राबता मुहिम यानी प्रोपेगेंडा मुहिम, लोगों में निकला जाएगा और उनको बताया जाएगा कि वो जो पीछे सुप्रीम कोर्ट है, वो जो पीछे सुप्रीम कोर्ट की इमारत है, इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो बुग से भरे हुए हैं, वो हमारे खिलाफ ही फैसला देते हैं, तो लिहाजा उनके खिलाफ भी इन्होंने आज फैसला किया है कि हम अवामी राबता मुहिम चलाएंगे। और दूसरे नंबर पर फिर एक और ख़बर, पंजाब के अंदर एक इजलास हुआ मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का, पार्लिमानी पार्टी का, MPs का। उसके अंदर मरियम नवाज़ ने ये तय किया और अक्सरियत ने यह कहा कि अब पाकिस्तान के अंदर हम नवाज शरीफ का बयानिया चलाएंगे। शहबाज शरीफ का तो बूट चाटने वाला फेल हो गया ना, तो अब सिर्फ और सिर्फ नून लीग का एक बयानिया होगा, वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया, एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया। तो लिहाजा अब हम नवाज शरीफ के बयानिए को प्रमोट करेंगे। शहबाज शरीफ ने हमें बर्बाद कर दिया। जल्दी के साथ, वक्त कम है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली के अंदर करारदाद मंजूर कर ली गई है। अदम एतमाद लाया जा रहा है और इबरत का निशान बनने जा रहा है दोस्त मोहम्मद मजारी, क्योंकि उनके खिलाफ अदम एतमाद की जो करारदाद है वो पास हो चुकी है और अब उनके खिलाफ वोटिंग होगी और उनको हटा भी दिया जाएगा। इसहाक डार की वापसी जी कैंसिल हो चुकी है। चंद दिन पहले कह रहे थे डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी है पाकिस्तान आने की, अब अब्बू जी ने इजाज़त नहीं दी। आप पापा जो कहते हैं, पापा ने डिसोन कर दिया अपनी गंदी औलाद को। पापा कहते हैं कि बेटा आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, हम तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो लिहाजा जब पापा ने डिसोन कर दिया है तो ये गंदी औलाद भी अब पाकिस्तान के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है और इसहाक डार की जो वापसी है वो कैंसिल हो चुकी है। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, IG पंजाब से जनाब मांग लिया गया है डाटा कि 25 मई को जो इन्होंने गिरफ्तारियां की थी, छापे मारे थे, वो तमाम तर उससे पहले भी जो डाटा है जो जुल्म किया गया, IG पंजाब से परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब ने वो डाटा जनाब मांग लिया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, उनको आज बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास था जनाब और 5 नए जजेस ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनना था। 5 नाम जो दिए गए थे, जो 5 नाम यानी चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानब से दिए गए थे, 5 के 5 मुखालिफ जजेस जिसमें काजी फायज ईसा साहब भी हैं, उनकी जानब से 5 के 5 जो जजेस हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं, यानी वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकेंगे। तो यानी एक किस्म का अदलिया के अंदर एक ग्रुप ने, जस्टिस फायज ईसा का जो ग्रुप है, उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल पर भी अदम एतमाद कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस के लिए भी एक बड़ा झटका है। तो मजमूई तौर पे इस वीडियो के अंदर हमने इशारे दस्तूर पर खड़े होकर बात की कि किस तरह इम्पोर्टेड माफिया जो नाकाम हो चुका है, अब अदारों के खिलाफ हमला आवर होने जा रहा है और मरियम ग्रुप इलेक्शन भी चाहता है। नवाज शरीफ की वापसी को ब्रेकें, इसहाक डार की वापसी को ब्रेकें लग चुकी हैं, दोस्त मोहम्मद मजारी के पर्चे उड़ चुके हैं और इस वक्त मुतअद्दिद MNAs जो हैं वो राब्ता कर रहे हैं दूसरा खान साहब से शिरकत करने के लिए। और इस वक्त वाकई इम्पोर्टेड माफिया की जो जान है, जैसे तोते की जान होती है, जादूगर का तोता होता है, वो खान के हाथ में आ चुकी है। यानी अब खान जब चाहे शहबाज शरीफ का यहाँ से पकड़ के गला दबा सकता है और इस ऐवान से उठा कर बाहर फेंक सकता है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।